अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा लेसन 42 है द पंजाब वेगरेंसी ऑर्डिनेंस 1958। वहीं से हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। कह रहे हैं कि अब सेंटेंस फॉर वेगरेंसी उसको सज़ा क्या मिलेगी। अगर कोई भी मजिस्ट्रेट जो है ना वो उसको पता चलता है कि ये बंदा जो है ना वेगरेंट है और ये काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि पनिशमेंट 3 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। और अगर वो बच्चा होगा, अगर वो देखेंगे कि ये उसको तंबी करके वार्निंग दे के छोड़ दिया जाएगा। और अगर वो वेगरेंट जो है वो बच्चा होगा तो उसके गार्डियन को बुलाया जाएगा। गार्डियन या तो फिर बॉन्ड देगा या तो फिर उसकी जगह सेंटेंस उसको भी सज़ा होगी। दोनों हो सकता है या तो फिर। और उसको वो आगे आगे एविडेंस देगा वह या उसको मैजिस्ट्रेट को किस तरह उसको कायल करेगा कि हाँ ये बच्चा आगे से जो है ये मेरी कस्टडी में रहेगा, आगे से ये वेगरेंसी नहीं करेगा। अब अगर पनिशमेंट फॉर एम्प्लॉइंग और कॉजिंग पर्सनस टू आस्क फॉर आर्म्स, अगर कोई बंदा किसी को एज एम्प्लॉय हायर करता है कि तुम जाके बेगिंग करो और मैं तुम्हें फिर प्रॉफिट हाफ ऑफ कर लेंगे। मतलब ये मैंने एक लाहौर का एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि लाहौर में ऐसे ग्रुप्स बनाए हुए हैं लोगों ने और उन्होंने अपनी अपनी जगह कायम की हुई है। उनका बड़ा कोई ऑनर होता है, उनको कहते हैं इस जगह पे यहाँ पे मेरे ये बंदे काम करेंगे, उस दूसरी जगह कोई और ऑनर होता है, वो अपनी जगह पे आने भी नहीं देते ये। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी होती है बेसिकली एक तरह से। कहने अगर कोई बंदा किसी को एज ए इस पर्पस के लिए जो है ना हायर करेगा या कोई उसकी बीमारी को देख के उसको सड़कों पर छोड़ दे कि जाके जाके भीख मांगो तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। और उसको फ़ाइन भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती है। और जो सज़ा है वो 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। प्रिजम्पशन। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई बंदा वो पाया जाए, ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस में पाया जाए और उनको और उसके ऊपर ना सस्पेक्ट हो सस्पिश वो कि ये बंदा भी भीख मांगता है तो उसके ऊपर भी उसको फिर अपनी ना एविडेंस पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के आगे। और फिर उसको आगे से फिर देखेंगे क्या होगा कि वो वैसे ही पब्लिक प्लेसेस में होता है या वाकई वो भीख मांग रहा है। डिटेंशन ऑफ डिपेंडेंट्स, अगर कोई बंदा जो है वेगरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई उसके बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं या तो कोई बच्चा हो सकता है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो बच्चा जो 7 साल से ऊपर उसकी कम हो तो जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो भी उसके साथ जो है वेगरेंट के साथ जाएंगे वेलफेयर होम्स में। अगर बच्चा जो है यहाँ पे अब इसकी कंडीशन आई हुई है, अगर बच्चा है 7 साल से कम उम्र बच्चा है तो फिर उसको वेगरेंट के साथ रखा जाएगा। जब वो बच्चा 7 साल से बड़ा हो जाएगा या 7 साल की उम्र उसकी हो जाएगी फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फिर उसको किसी और वेलफेयर होम में भेज दिया जाएगा जो उस वक्त उसके एज के मुताबिक गवर्नमेंट को सूटेबल लगेगा, उस वेलफेयर होम में उसको भेज दिया जाएगा। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय पर्सन बाउंड टू मेंटेन वेगरेंट, अगर कोई वेगरेंट है और उसके कोई रिश्तेदार है जो कि उसके पास बड़े अच्छे सफिशेंट मीन्स हैं कि वो उसको हेल्प आउट कर सकता है वेगरेंट को, तो उसको क्या होगा कि जो जो बंदा होगा जो हेल्प आउट कर सकेगा उसको कहेंगे कि वेगरेंट वेलफेयर होम में रह रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। और अगर वो इस सब सेक्शन के तहत इस ऑर्डर को नहीं मानता तो फिर उसको लैंड रेवेन्यू के तहत उससे रिकवरी की जाएगी। और उस बंदे से भी यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उस बंदे को से भी उसकी बात भी सुनी जाएगी। और सेकंड का यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, अगर वो नहीं देता उसमें वेलफेयर में जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता तो उससे कैसे रिकवर किया जाएगा, लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिकवर किया जाएगा। प्लेस ऑफ डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई बंदा जो है ना कस्टडी में आता है इस ऑर्डिनेंस के तहत तो फिर क्या होता है, तो गवर्नमेंट उसको कोई भी नियरेस्ट वेलफेयर में डाल देगी। वो ट्रांसफ़र ऑफ वेगरेंट फ्रॉम वेलफेयर होम्स, गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो वेगरेंट को किसी एक वेलफेयर से दूसरे वेलफेयर में ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो गवर्नमेंट का अथराइज्ड ऑफिसर होता है वही कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट ने जिसको पावर दी होती है इस ऑर्डिनेंस के तहत। रिलीज़ ऑन प्रोबेशन और शॉर्ट लीव, अगर शॉर्ट लीव पे जाना हो फिर क्या होता है, जो अथराइज पर्सन होता है गवर्नमेंट का, अगर जो वेगरेंट है उसने 1 साल की सज़ा ली होगी तो फिर ही
वो जो है उसको क्या नाम है रिलीज़ किया जा सकता है। 1 साल से कम उम्र में सज़ा में उसको नहीं रिलीज़ किया जाता। अगर उसने ली हुई 1 साल की सज़ा हो गई है उसको, तो फिर रिलीज़ करेंगे। उसको एक लाइसेंस देंगे वेलफेयर होम वाले, और 3 मंथ के बाद जो है ना, अगर वो वैकेंसी से क्या नाम है बाहर आ जाता है तो फिर उसको रिलीज़ किया जाएगा। शॉर्ट लीव भी दी जा सकती है। उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है अगर वो उसको दोबारा उसको देखा जाए कि ये जो है दोबारा से वैकेंसी करने लग गया है, और फिर से उसको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 9 के अंडर। पावर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वैकेंट फ्रॉम वेलफेयर होम। अब डिस्चार्ज की पावर्स किसके पास होंगी? कंट्रोलर के पास होंगी, जो कि गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ वैकेंट हैज़ बिकम, अगर वो जो वेलफेयर होम में जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ अब ये इसके पास जो है ना सफिशेंट मीन्स हो गए इनकम के, ये अच्छे तरीके से कमा सकता है और वैकेंसी नहीं करेगा, तो फिर इसको जो है ना रिहा कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर कोई उसके घर का बंदा जो उसका कोई रिलेटिव है उसको टेक केयर कर सकता है, उसके ऊपर लुक आफ्टर कर सकता है, और उसको वैकेंसी से भी प्रिवेंट रखे, तो उसको दूर रखे वैकेंसी से और उसका ख्याल रखे, खर्चा उठाइए वो, तो फिर उसको तब भी रिहा कर सकता है। बी कंडीशन ये है। सी कंडीशन क्या है? और उसके ऊपर कोई ऐसी उसको जॉब मिल चुकी हो जो कि वो वैकेंट को जो जॉब मिल चुकी हो और वो उससे सेटिस्फाई कर सके ऑफिसर को, उसके पास कोई फॉर एनी अदर गुड एंड सफिशिएंट रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और कुछ भी जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में। कॉग्निजेंस एंड बेल, जो भी ऑफेंसेस है ना शेल बी कोगनाइजेबल एंड बेलेबल। जुरिस्डिक्शन क्या है? जो कि मैजिस्ट्रेट होगा वो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट होगा, उसके अंदर ही होंगी। अपील क्या होगी? कोई भी बंदा अगर अपील करता है तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर करेगा इस ऑर्डर ऑफ सच ऑर्डर अपील टू सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट में करेगा। पर्सन टू बी डीम टू द पब्लिक सर्वेंट्स, जो भी बंदे इस ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहे होंगे वो पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे। within the meaning of section 21 of the Pakistan Penal Code 1860. Indemnity. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person. अगर कोई बंदा जो है उसकी जो इंटेंशन है उसकी अच्छी है, तो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ लीगल प्रोसीडिंग होती है तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन अच्छी है तो उसको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको बताना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं मेरी तो इंटेंशन अच्छी थी। आर्टिकल्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, जो वैकेंट है उसके पास जो भी मनी या और भी कुछ उसकी जो वैल्यूएबल्स होंगी वो गवर्नमेंट को दे दी जाएंगी, बस वही उसके पास रहेगा जो कि उसने पहना हुआ होगा। पावर्स टू मेक रूल्स, पास किसके पास हो सकती हैं? जो रूल्स बनाने की गवर्नमेंट के पास होती हैं। मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट, कोई भी अगर इस ऑर्डिनेंस के लिए कोई और भी उनको रूल्स बनाने पड़े तो वो भी इस ऑर्डिनेंस को लागू करने के लिए और रूल्स भी बना सकते हैं। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all and any of the following matters, namely, the purpose for which a person may solicit or receive money or ask for food or gift referred to in clause G of section 2 and the form of the certificate, so एक certificate के form में होगा। The manner in which controller shall discharge his functions, ये सब ऊपर जो लिखा हुआ है ना वही है ऑलमोस्ट, इसकी समझे समरी है। मेडिकल ऑफिसर भी एग्जामिन करता है वैकेंट को, ये भी हमने इसके चैप्टर 1 में पढ़ा था। और वैकेंट को जो वेलफेयर होम में आएगा तो उसको काम भी दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ वर्क जिसमें वो रिपोर्ट होगी कि ये फिट होगा। द हार्ड लेबर विच इज़ टू फॉर्म द पनिशमेंट, हार्ड लेबर होगी सारी बात है ताकि वो वैकेंसी के एक्ट से हट जाए और उसको काम करने की आदत पड़ जाए। The manner in which an imprisonment under this ordinance may be served, the manner in which कोई भी जो सज़ा होगी वो इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी।
इस ऑर्डिनेंस को नज़र रखते हुए होगी। और वैगरेंट जो है वो वन वेलफेयर से दूसरे वेलफेयर में जा सकता है। गवर्नमेंट के पास रूल होता है उसको भेजने का। द मैनर इन विच द मैनेजर ऑफ द वेलफेयर होम सर्टिफाई कर सकता है कि जो वैगरेंट के पास है अब एम्प्लॉयमेंट है और वो अब जाके एम्प्लॉयमेंट ही करेगा, जॉब करेगा, वैगरेंसी नहीं करेगा। और जो बच्चे होते हैं वो उनकी भी जो है इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो उनको डाला जाएगा वो भी कन्फाइंड होंगी। द प्लेसेस और इंस्टीट्यूशन वेयर जहाँ पे ये जो फिज़िकली मेंटली बीमार लोग होते हैं उनको भी उनका भी मे बी कन्फाइंड, वो भी कन्फाइंड होनी चाहिए। जो भी रूल होगा वो प्रोविंशियल असेंबली के आगे पेश किया जाएगा इस ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है। एंड मे बी अमेंडेड, और उसको अमेंड भी किया जा सकता है, उसके अंदर चेंजिंग भी लाई जा सकती है बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द सेड असेंबली में ये प्रोविंशियल असेंबली ही आएगी। री अपील द सिंध वैगरेंसी एक्ट 1947 इज हेयर बाय रिपील्ड। तो ये आज का हमारा लेसन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।